कुरुक्षेत्र का युद्ध, हम सब ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाकाव्य की सबसे डरावनी और रहस्य से भरी कहानी दिन के उजाले में नहीं, बल्कि रात के उस घने अंधेरे में घटी थी? आज के इस खास विश्लेषण में हम महाभारत की एक ऐसी ही खौफनाक रात की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सिनेमाई अनुभव जहां नियति, भ्रम और खूनी प्रतिशोध आपस में सीधे टकराते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी रात के हर एक दृश्य से गुजरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, धूल से सना हुआ एक विशाल कुरुक्षेत्र, एक ऐसा महान राजा जिसका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और ठीक उसी के पास अंधेरे में ली जा रही है एक ऐसी भयानक और रक्त रंजित प्रतिज्ञा जो इतिहास के पन्नों को खून से लाल करने वाली है। लेकिन इस पूरे दृश्य में जो सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात है वो ये कि इस पूरी साजिश के पीछे साक्षात विनाश के देवता बहुत ही शांति से सब कुछ देख रहे हैं, बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म के शुरुआती दृश्य की तरह, है ना? अब यहां एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो सच में दिमाग सुन्न कर दे। सोचिए, क्या होता है जब एक आम इंसान की बदले की आग सीधे विनाश के देवता से टकराती है? एक तरफ इंसान का ऐसा अंधा क्रोध जो सही गलत सब भूल चुका है, और दूसरी तरफ स्वयं महादेव, ब्रह्मांड के रक्षक और विनाशक दोनों। जब ये दो अकल्पनीय ऊर्जाएं आमने सामने होती हैं, तो क्या एक नश्वर का क्रोध ईश्वरीय दीवार को तोड़ सकता है? ये रात कोई आम रात नहीं थी। ये बिल्कुल एक टिक टिक करती घड़ी की तरह थी, जहां हर पल के साथ तबाही करीब आ रही थी। पहला प्रहर, पराजित दुर्योधन के पास एक ऐसी कसम खाई जाती है जिसे अब कोई वापस नहीं ले सकता। दूसरा प्रहर आते आते बदले की आग में जलते कदम बहुत तेजी से शत्रु शिविर की तरफ बढ़ते हैं। और फिर आता है रात का तीसरा प्रहर, वो निर्णायक पल जहां विनाश का ये तूफान सीधे महादेव के सामने जाकर ब्रेक लगाता है। इस रात की रफ्तार इतनी तेज है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? इस पूरी तबाही की पटकथा लिखी गई थी उस पल जब महाबली भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांग तोड़ दी थी। कुरुवंश का वो अजेय राजा जिसने कभी पूरे आर्यावर्त पर राज करने का सपना देखा था, वो अब उसी कुरुक्षेत्र की धूल में एकदम असहाय और मरणासन्न पड़ा है। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा और अपमानजनक अंत था। और इसी हार की पीड़ा ने उस रात के खौफनाक घटनाक्रम की नींव रखी। अब इस दर्दनाक दृश्य को देखने वाले कोई आम सैनिक नहीं थे। 3 महारथी इसके गवाह बने, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। लेकिन सारा ध्यान जाता है अश्वत्थामा पर। अपने राजा, अपने सबसे करीबी मित्र दुर्योधन को इस तरह तड़पते हुए देखकर अश्वत्थामा के अंदर का दुख अचानक एक उबलते हुए ज्वालामुखी में बदल गया। वो कोई साधारण गुस्सा नहीं था, वो एक ऐसा क्रोध था जो अब सारी हदें पार करने के लिए तैयार बैठा था। और वहीं उसी पल अश्वत्थामा ने जो संकल्प लिया वो बस एक विचार नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुनून था जिसने उसे अंधा कर दिया था। उसने तय कर लिया पांडवों का पूर्ण और समूल नाश। ये आमने सामने की कोई सीधी लड़ाई नहीं होने वाली थी। ये रात के अंधेरी में किया जाने वाला एक ऐसा खूनी खेल था जिसमें कोई नियम, कोई मर्यादा नहीं बची थी। अश्वत्थामा के दिमाग पर बदले का ऐसा भूत सवार था कि वो रात के उस घने सन्नाटे में बस विनाश की ओर बढ़ा चला जा रहा था। लेकिन यहां कहानी में आता है एक बहुत ही भयंकर और क्रूर मोड़, एक ऐसी विडंबना जिसे जानकर सच में हैरानी होती है। अश्वत्थामा जिस शिविर की तरफ अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करने के लिए पागलों की तरह बढ़ रहा था, सच्चाई ये थी कि पांडव उस समय उस शिविर के अंदर थे ही नहीं। जी हां, ये भ्रम का एक ऐसा क्रूर खेल था जिससे अश्वत्थामा पूरी तरह अनजान था। वो एक खाली निशाने की तरफ बढ़ा चला जा रहा था और नियति अपनी चाल चल चुकी थी। और फिर आता है इस पूरी घटना का सबसे बड़ा, सबसे सिनेमाई पर्दाफाश। अश्वत्थामा उस शिविर के दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसका सामना किसी साधारण द्वारपाल से नहीं होता। शिविर के प्रवेश द्वार पर साक्षात भगवान शिव यानी महादेव पहरा दे रहे हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जहां एक बेकाबू ताकत एक ऐसी चट्टान से टकराती है जिसे कोई हिला तक नहीं सकता। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली स्वरूप अब ठीक उसके सामने खड़ा था। अंदर शिविर खाली है, ये बात अश्वत्थामा को नहीं पता। महादेव को सामने देखकर भी उसके कदम रुकते नहीं हैं। उसका गुस्सा उस पर इस कदर हावी हो चुका है कि उसका सारा विवेक खत्म हो गया है। बिना कुछ सोचे समझे अश्वत्थामा ने सीधे महादेव पर ही अपने सबसे खतरनाक दिव्यास्त्रों की बारिश शुरू कर दी।
जरा कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा और हवा को चीरते हुए रोशनी के भयंकर अस्त्र जो सीधे शिव की तरफ जा रहे हैं, बिना रुके, लगातार, वार पर वार। लेकिन फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है। अश्वत्थामा के वो सारे दिव्यास्त्र जिनमें पूरी दुनिया को भस्म करने की ताकत थी, वो विनाश के देवता से टकराकर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे समुद्र में बारिश की बूंदें। महादेव को एक मामूली सी खरोंच तक नहीं आती। यहां आकर कहानी की गति एकदम धीमी हो जाती है और हमें समझ आता है कि ईश्वरीय शक्ति के सामने इंसान का क्रोध और उसका अहंकार असल में कितना छोटा है। इंसान चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहां हमें दो एकदम अलग चीजें देखने को मिलती हैं। एक तरफ था शारीरिक बल और विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल, जिसका परिणाम क्या निकला? शून्य, पूर्ण विफलता। और दूसरी तरफ जैसे ही अहंकार टूटता है और इंसान खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है, आत्म बलिदान की प्रस्तुति करता है, तो उसे मिलता है ईश्वरीय वरदान। जो काम बड़े बड़े हथियारों और ताकत से नहीं हो पाया, वो काम पूर्ण समर्पण से कैसे संभव हो गया, ये सच में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जब अश्वत्थामा को एहसास होता है कि उसका कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा, तो वो अपना हमला तुरंत रोक देता है। क्रोध की जगह अब एक हताशा और चरम समर्पण ले लेता है। वो खुद को, अपने ही प्राणों को महादेव के सामने बलि के रूप में अर्पित करने लगता है। एक झटके में पूरा माहौल बदल जाता है। जो योद्धा कुछ देर पहले तक दूसरों की जान लेने के लिए उतावला था, वो अब अपनी ही जान की बाजी लगा रहा है। ये इस पूरी रात का वो निर्णायक बिंदु था जहां से सब कुछ पलटने वाला था। और आपको पता है, ब्रह्मांड का एक बहुत ही गहरा नियम है, जब कोई अपना सारा अहंकार छोड़कर अपने प्राणों तक को दांव पर लगा देता है ना, तो ईश्वर को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। अश्वत्थामा के इस चरम समर्पण ने महादेव को विवश कर दिया। जो शिव अब तक एक अड़िग दीवार की तरह खड़े थे, अब उन्हें इस आत्म बलिदान का उत्तर देना ही था, क्योंकि शुद्ध समर्पण ही वो इकलौती चाबी है जो असंभव से दिखने वाले दरवाजों को भी खोल सकती है। तब उस रणभूमि के सन्नाटे में महादेव के शब्द गूंजते हैं, श्री कृष्ण से बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। इसलिए अब तक मैं इस शिविर की रक्षा कर रहा था, लेकिन अब शायद इन सभी का अंतिम समय आ गया है। इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए। इनमें एक ब्रह्मांडीय सत्य है और एक बहुत गहरी उदासी भी। शिव वहां सिर्फ श्रीकृष्ण के प्रेम की वजह से थे, लेकिन जब कालचक्र अपनी दिशा तय कर लेता है, जब समय पूरा हो जाता है, तो साक्षात महादेव भी उस विधान को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद जो होता है वो सच में किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से कम नहीं है। महादेव अश्वत्थामा को एक दिव्य तलवार तो देते ही है, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। शिव स्वयं उस नश्वर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक इंसान जिसके अंदर पहले से ही बदले की आग धधक रही है, अब उसके अंदर साक्षात विनाश के देवता समा चुके हैं। इंसान और भगवान का ये खौफनाक मिलन। अब अश्वत्थामा सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो मृत्यु का एक चलता फिरता स्वरूप बन चुका था। शिव की उस अनंत ऊर्जा के साथ अश्वत्थामा की ताकत अब पूरी तरह से अद्वितीय और निरंकुश हो चुकी थी। इंसान और भगवान के बीच की जो सीमा थी, वो अब पूरी तरह मिट चुकी थी। वो एक ऐसा अजेय हथियार बन गया था जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती थी। जब किसी के अंधे प्रतिशोध को ईश्वरीय संबल मिल जाए, तो फिर सामने आने वाली हर चीज का राख में बदलना तो तय ही है। अश्वत्थामा शिविर के अंदर घुसता है और वो खौफनाक कत्लेआम शुरू करता है। लेकिन याद है ना, उसने सोचा था कि वो पांडवों को मार रहा है। असल में उस अज्ञानता और भ्रम के अंधकार में जिन वीरों का खून बहा, वो थे धृष्टद्युम्न, उत्तमौजा, युधामन्यु, शिखंडी और द्रौपदी के 5 मासूम बेटे। ये इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और दर्दनाक विडंबना है। जो तलवार पांडवों के लिए उठी थी, उसने इन निर्दोषों का खून बहा दिया। अश्वत्थामा ने शिव की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल एक ऐसे भ्रम में किया जिसका प्रायश्चित कभी संभव नहीं था। उस रात के बाद जो सुबह आई, वो एक ऐसी खोखली जीत लेकर आई जो सच कहूं तो किसी हार से भी बदतर थी। जो भी हुआ वो सिर्फ एक दिशाहीन गुस्से और एक बहुत बड़े भ्रम का नतीजा था। अश्वत्थामा ने अपना बदला तो पूरा कर लिया, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। नियति ने इंसान के हर इरादे को मात दे दी थी। जिस लक्ष्य के लिए उसने खुद को शिव के सामने दांव पर लगा दिया था, वो लक्ष्य तो कभी वहां था ही नहीं। ये खौफनाक रात हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर आज भी हमें सोचना चाहिए। क्या प्रतिशोध की तलवार कभी सच में अपने असली लक्ष्य पर वार करती है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ निर्दोषों को निगल जाती है?
अश्वत्थामा की ये कहानी हमें बताती है कि बदले की आग आखिर में हमें ही जलाती है और उनका नुकसान करती है जिनका हमारी नफरत से कोई लेना देना नहीं होता। ये एक ऐसी सिनेमाई और डार्क गाथा है जिसे भुलाना वाकई असंभव है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे।